दोस्तों, कैसे एक माँ ने अपने ही बेटी की हत्या कर दी अपने ही दामाद के साथ संबंध बनाने के चक्कर में। अब यह कहानी सुनने के बाद पूरी जनता, सब लोग शर्मसार हो जाते हैं और सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और एक माँ अपने भोग विलास और काम वासना के चक्कर में अपनी ही बेटी की गला घोंट के हत्या करवा देती है। आखिर ऐसा क्यों? चलिए आइए पूरी कहानी को जानेंगे और आप लोगों से डिस्कस करेंगे और आप लोग भी सुनने के बाद अपना राय कमेंट बॉक्स में पूरा भरपूर दे दीजिएगा। और मैं चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। उससे पहले मेरा नाम जान लो, मेरा नाम है धीरज। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की एक छोटा सा ज़िला है जहाँ पे एक छोटा सा गांव रहता है और उसका गांव में एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से एक लड़का बिलोंग करता है, जिसमें उसके पिताजी होते हैं। उसकी माँ की डेथ हो जाती है। शुरुआत में उसके पिताजी ही सारी चीज़ें करवाते हैं, तो उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है। अब लड़का अकेले बचता है और उसके पिता बचते हैं। अब यह धीरे धीरे लड़का 25 से 26 साल का हो जाता है और वह लड़का एकदम जवान हो जाता है। अब उसके पिता के दिमाग में यह बातें खटकने लगती हैं कि हमारा जो बेटा है यह जवान हो चुका है, और उससे थोड़ी बहुत बातचीत करता है और वो अभी कहीं पे जॉब करता है प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए वो अपना अप्लाई कर देता है और वो जॉब करने लगता है। धीरे धीरे ये सिलसिला चलते जाता है। उसके पिता एक गांव में जाते हैं, पास ही के ही छोटा सा कस्बा होता है, शहर टाइप, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे घूमने के लिए सही गए होते हैं कि तभी बातचीत चलती है। और वहाँ पे एक लड़की होती है, एक लड़की के घर वाले होते हैं जो उनके दोस्त होते हैं, उसके पिता के यानी कि रंजीत के पिता का नाम था केशव दास। अब केशव दास के एक दोस्त होते हैं। केशव दास के जो दोस्त होते हैं, अपने दोस्त के घर वो घूमने के लिए गए थे। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है प्रीति। अब प्रीति बहुत ही काफ़ी सुंदर अच्छी खासी लड़की थी, जिसे देखकर कोई भी शादी से कभी मना कर ही नहीं सकता था। तो ऐसा हालत था। अब सारे लोग बातचीत करते हैं कि तभी उसके पिता यानी कि लड़की के प्रीति के पिता बातचीत करते हैं कि आपका भी लड़का जवान है, क्यों ना हम शादी वगैरह कर देते हैं। तो ऐसे ही बातचीत चली और रिश्ता पक्का कर देते हैं और लड़की को दिखाते हैं। लड़की को भी लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आती है, यानी कि रंजीत को लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब लड़की के घर में कौन कौन था? उसके पिता थे, उसकी मम्मी थी और उसके पिता थे, उसकी मम्मी थी। और कुछ ही दिन बाद शादी से पहले ही कुछ ही दिन बाद उसके जो पिता होते हैं, लड़की के पिता प्रीति के जो पिता होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। अब उसके बाद बचती है उसकी मम्मी। अब कुछ कारणों से उनके पिता की प्रीति के पिता के एक्सपायर हो जाते हैं। अब उसके बाद से उसकी शादी फिर भी होती है। 5 महीने का इंतज़ार होता है। दोनों खूब ज़्यादा बातचीत करते थे, यानी कि रंजीत और प्रीति। अब दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब 5 महीने बाद शादी होती है। अब उसकी माँ अकेली पड़ जाती है, उसकी माँ अकेले घर पे रहती है और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद से वो अपने गाँव लेकर के आता है उसे। अब सुहाग रात का समय होता है, वो आता है, रंजीत आता है और सुहाग रात की पूरी तैयारी करता है। बहुत ही बढ़िया से ढंग से तैयार करता है और वह उस अपनी पत्नी प्रीति से बोलता है कि मैं इस रात को कभी भूलना नहीं चाहता और मैं तुम्हें कभी धोखा देना नहीं चाहता, तो इसलिए इस रात को मैं यादगार बनाना चाहता हूँ। अब इसलिए वो अपनी तैयारी पूरी कर लेता है और दोनों सुहाग रात अपना मनाते हैं। और इतने बेरहम या कह लो या फिर ऐसी तरीके से बनाते हैं, संबंध एक दूसरे के साथ बनाते हैं कि बेचारी लड़की की हालत ख़राब हो जाती है और वो एकदम पूरा जैसे समझ लो हालत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर वह सुबह के सारे नाते रिश्तेदार जो भी होते हैं वो अपने घर के लिए चले जाते हैं और जो भी रहता है वो उसकी जो वाइफ थी यानी कि प्रीति, वो भी अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा मानने जाने लगती है। उसके पिता थे, उसकी मम्मी थी और जो भी था, सारे लोग अपने आपस में सारी चीज़ें करने लगते हैं। अब इसकी मम्मी की भी डेथ हो चुकी थी और उसके पिता की डेथ हो गई, यानी कि जो लड़का था उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी 5 साल पहले ही, और जो लड़की थी उसके पिता की डेथ उसके शादी के 2 महीने पहले हुई थी। तो यह सीन था। अब यह सारी सीन थी। उसके बाद से वो लोग बहुत ही अच्छे से रहने लगे। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के अंदर में वो लोग बहुत खुशी रहते हैं। उसके बाद से अब आता है समय, बहुत ही ख़तरनाक समय आता है, जबकि उन दोनों के बीच का एक बहुत ही बड़ा पड़ाव होता है कि जो लड़का होता है
उससे उसके पिता की जो है बीच में थोड़ी बहुत अनबन होती है और थोड़ा मतलब आपसी मनमुटाव होता है और झगड़े होने लगते हैं उन दोनों बाप बेटा के बीच में। और वो लड़का बोलता है, रंजीत बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल पे झगड़े चले जाते हैं, तो उसके पिता भी उसे घर से निकाल देते हैं और वो अपनी पत्नी के साथ एक जो है छोटे मोटे जो है पास ही के एक छोटा सा कस्बा होता है वहाँ पे जाकर के घर वगैरह बना लेता है, क्योंकि कमाई वगैरह अच्छे से कर लेता है। तो वहाँ पे लेकिन उसकी कोई जॉब यानी कि नौकरी नहीं लगी रहती है और एक महीने वो ड्यूटी नहीं करता है, अपने घर वगैरह में जो है रूम ले लेता है, तो उसमें परेशान रहता है। तो इस वजह से उसकी जो है जॉब नहीं लगती है। धीरे धीरे उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि वो बेचारा कहीं पे भी काम वगैरह नहीं कर पाता है और उसकी नौकरी छूट जाती है। अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा। उसकी जो पत्नी थी वह बोली कि जो है शायद आप ट्राई करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम भी कुछ करते ही हैं। लेकिन वह कहता है कि हम क्यों ना शहर चले जाएं, बड़े शहर जहाँ पे तुम्हारा घर है, और तुम्हारी मम्मी से बात करें शायद वहाँ पे कुछ नौकरी हो। तो बोलती है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए बिल्कुल। और वो लड़का चला जाता है, यानी कि रंजीत चला जाता है। अब उसकी सासू माँ अकेले रहती हैं। अब सासू माँ से बातचीत करता है, वो बोलती हैं कि दामाद जी ये तो हमारा धर्म है कि जो है अगर आपकी कहीं जॉब नहीं लग रही है तो हम लगवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शहर है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब जगह पे है, काम वगैरह मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली। तो धीरे धीरे बातचीत होता है और वहाँ पे जो है एक रूम फिटिया जाता है, मतलब रूम जो है तय कर लिया जाता है और वहाँ पे उसमें एक दुकान खोल देते हैं। अब वह धीरे धीरे अपना दुकान जो है चलाने लगता है। ऐसे ही तकरीबन जो है 15-20 दिन बीत जाते हैं। वो अपनी पत्नी से बातचीत करता रहता है बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो एक दिन की बात है, वह अपने दुकान बंद करके आ रहा था, तकरीबन दोपहर के ही खाना खाने के लिए ही आ रहा था कि तभी जैसे ही आया देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वह बाथरूम नहाने के लिए आया था, क्योंकि मुँह हाथ धोएगा, नहाना वॉशरूम के लिए जैसे ही गया तो देखा बाथरूम में उसकी जो सास थी शकुंतला देवी, वो जो है नहा रही थी। और मतलब जैसे उनकी जो है उम्र 40 साल थी। अब 40 साल की उम्र में ही वो मतलब बहुत ही अच्छी हॉट दिख रही थी, वैसा उनका बदन, सारी चीज़ें मतलब निखरी हुई थी। अब यह सब देख करके रंजीत एकदम से अचंभित सा हो जाता है और एकदम से उनको अपनी नज़रें हटा नहीं पाता है। थोड़ी देर बाद में वो भी देख लेती हैं और वो वहाँ से तुरंत दरवाज़ा बंद करता है और बाहर चला आता है। और 10-15 मिनट बाद जब उसकी सास बाहर आती हैं तो एक दूसरे से दोनों नज़रें नहीं मिला पाते हैं। अब वह खाना पीना खाता है, फिर वहाँ से अपनी दुकान चला जाता है। फिर वापस ऐसे 7 दिन बीत जाते हैं। अब 7 दिन बीत जाते हैं। 7 दिन बाद से वह तकरीबन 8 बजे अपना दुकान बंद करके आता है घर पे। अब घर पे आता है, अपनी सास से बातचीत करता है, कहता है कि सासू माँ आपने दूसरी शादी क्यों नहीं करी, अभी आप बहुत जवान हैं और आप बहुत हॉट हैं, अच्छी खासी हैं आप। तो यह बात सुन करके उसकी जो सास थी शकुंतला देवी, वो बोलती हैं कि बेटा देखो कोई ऐसी बात नहीं है दामाद जी, हम शादी नहीं करेंगे। जब इतना अच्छा और इतना हैंडसम दामाद हमारे घर में है तो हम शादी क्यों ही करें। अब यह सुन करके वो थोड़ा सा जो है मन ही मन में उसके प्रति जो है काम वासना जाग गई उनके प्रति, यानी कि शकुंतला देवी के प्रति। अब यह सारा सीन उन दोनों के साथ हो ही रहा था। अब दोनों में ही यानी कि मोहब्बत हो चुकी थी, सास को भी अपने दामाद के प्रति और दामाद को भी अपनी सास के प्रति। अब यह सिलसिला चलता रहा धीरे धीरे। इसी तरह से 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन बाद से वो दोनों एक दूसरे को बातचीत करते हैं, लव यू वगैरह बोलते हैं और एक ही कमरे में आ जाते हैं सोने के लिए। अब जो है दोनों बहुत ज़्यादा आपस में पसंद वगैरह कर लेते हैं। और पसंद कर लेने के बाद से जो है रंजीत क्या करता है, अपनी सासू माँ शकुंतला देवी को उठाता है गोद में और उनके कमरे में लेके चला जाता है, कुंडी लगाता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही नग्न अवस्था में, यानी कि अपनी सास को पूरा नग्न कर देता है। उसके बाद से दोनों ही संबंध बनाना शुरू करते हैं और इतनी हालात में और इस तरह से संबंध बनाता है कि उसकी सास की चीखें निकल जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा वो बेचारी हालात चलने के हालात में नहीं थी, ऐसा हालात कर देता है। लेकिन उसके यानी कि सास को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि ऐसा चरम सुख उसको इसके पहले कभी नहीं मिला था। अब धीरे धीरे इसी तरह से चलता रहता है और 1 महीना बीत जाता है
और उसका यानी कि रंजीत का हर रोज़ का भी यही काम बन चुका था कि वो दुकान बंद करके आए, खाना पीना करे, उसके बाद से अपनी सासू माँ के साथ संबंध बनाए। अब हर रोज़ का उन दोनों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था। धीरे धीरे एक दिन वह फ़ोन करती है, उसकी पत्नी प्रीति फ़ोन करती है कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा और आप हैं भी नहीं। तो वह अपने घर पर चली जाती है, यानी कि अपनी मम्मी के पास आती है। अब मम्मी के पास आती है, दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सब लोग, और अपनी पत्नी को वो खरी खोटी सुनाता भी है कि तुम्हें वहाँ पे घर देखना चाहिए, ऐसा वैसा सारी चीज़ सुनाता है खरी खोटी, लेकिन वह नहीं मानती और वो सो दे। और जो है खाना पीना होता है अपना, इसी तरह से बीत जाता है। रात हो चुकी होती है, रात के करीब 12 बजे थे। 12 बजे वह खाना पीना खा करके सो जाती है प्रीति के साथ, अपनी पत्नी के साथ। वो जो है कमरे में सोया हुआ था दूसरे वाले। अब जो है सोया हुआ था, उसको तलब लगी थी अपनी सासू माँ के साथ। अब वो क्या करता है कि सीधा 12 बजे देखा सोई है, फिर उठता है, दरवाज़ा बंद करता है। बंद करने के बाद से जो है सीधा चला आता है अपनी सासू माँ के रूम में। सासू माँ के रूम में आता है तो सासू माँ उसकी जो होती हैं शकुंतला देवी, वो उसे मना करती हैं कि भाई जो है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जो है, क्योंकि हमारी बेटी आई है, उसको हमारी पूरी की पूरी सच्चाई पता चल जाएगी और बहुत बुरा होगा। लेकिन वो नहीं मानते हैं और उस अपनी जो है सासू माँ के साथ बहुत ही गहन तरीके से संबंध बनाने लग जाता है। अब यह प्रक्रिया जारी ही रहती है कि तभी जो उनकी चीखें होती हैं पूरे घर में सुनाई देने लगती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं और वो बहुत ही बेरहम तरीके से संबंध बना रहे थे। तो इस तरह से यह प्रक्रिया जारी होता है कि तभी उसकी जो पत्नी होती है प्रीति, उसकी नींद टूट जाती है और वह इस तरह की अजीब से आवाज़ें और चीखों को सुनने के बाद वह जो है अकनने लगती है, मतलब कान लगा के सुनने लगती है कि आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। फिर वह आती है अपनी माँ के कमरे के पास और जो है दरवाजे से जो है सुनती है, तो दोनों बातचीत करके सासू माँ और उसकी यानी कि सासू माँ और उसके पति दोनों ही लोग जो है आपस में संबंध बना रहे थे। अब यह सुन करके वह दरवाज़ा हाथ पे जैसे ही लगाती है, दरवाज़ा खुल जाता है। अब उन्हें जो है उस नग्न अवस्था में देख करके उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा चीखती है, चिल्लाती है और दोनों को धमकी देती है कि मैं पुलिस को बताऊंगी, और अपनी माँ को खुद जो है वह डांटने लगती है कि क्या माँ, इसी दिन के लिए तुम रह गई थी और हमारी भी ज़िंदगी तुम बर्बाद कर रही हो, ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा सुनाती है। कि तभी रंजीत के दिमाग में एक आइडिया आता है और रंजीत क्या करता है, उसे उठाता है गोद में और ले जा करके अपने रूम में पटक देता है। अब पटकने के बाद से क्या करता है, उसका गला दबाने लगता है। गला दबाने के बाद से वह दोनों उसकी सासू माँ और दामाद दोनों ही लोग मिल करके अपनी ही बेटी की कत्ल कर देते हैं। अब हत्या हो जाने के बाद से जब सुबह होता है तो दोनों लोग रोने लगते हैं। अब रोने की आवाज़ सुन करके पूरे मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। अब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है तो वो लोग बताते हैं कि इसको जो हार्ट अटैक आया है। अब हार्ट अटैक की वजह से इसकी मृत्यु हो चुकी है। अब यह सारा सीन हो जाने के बाद से पूरे मोहल्ले वालों को भरोसा हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को भरोसा नहीं था क्योंकि कुछ लोगों को पहले से ही शक था। तो कुछ लोग उसमें से जो है पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। अब पुलिस आती है, अपना जो है लाश वगैरह दिखती है तो लाश को जो है वो फूकने, जैसे अंतिम संस्कार करने वाले थे ये लोग, तो अंतिम संस्कार करने नहीं देती है पुलिस पोस्टमार्टम भेज देती है। अब पुलिस पोस्टमार्टम भेजने के बाद से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतज़ार करती है। अगली सुबह जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है उसके बाद उसमें साफ साफ ये लिखा था कि इनकी गला दबा करके हत्या हुई है। अब पुलिस को जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शक होने लगता है उसकी सास और उसके दामाद दोनों पर। अब दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस जो है पूछताछ करती है तो उन लोग कुछ भी नहीं बताते हैं कि जो है वो सिर्फ यही बताते हैं कि उनको हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक की वजह से। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लेते हैं तो इन पर भरोसा नहीं होता है और पुलिस जो है अपने पैतरे होते हैं पुलिस के, पूरी सख्ती से पेश आती है और उनके ऊपर डंडा बजाती है। तब दोनों अपना अपराध कबूल कर लेते हैं कि जो हमने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी है। किस लिए, जैसा कि मैंने बता दिया कि जो है हम दोनों के बीच में अवैध संबंध था, इस वजह से हमने जो है इसको, हमारे रास्ते में एक कांटा बन रही थी तो इसलिए हमने इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब यह सब सुन कर के पुलिस वालों को भी भरोसा नहीं होता है। वो लोग अपना FIR वगैरह चार्जशीट जो भी तैयार करना रहता है, कागजात तैयार करते हैं और उन दोनों को कोर्ट में पेश कर देते हैं। अब जज साहब तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों को जीवन कारावास दे देते हैं। अब यह सज़ा सुनते हैं।
दोस्तों इस पर कौन गलत है कौन सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मुझे इस कहानी से सुनाने का किसी भी तरह से उद्देश्य ये नहीं है कि आपके दिल को ठेस पहुंचाना किसी भी तरह से, मतलब किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, साफ साफ मतलब ये है। और इस तरह की कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं कि इस तरह के क्राइम जो हो रहे हैं वो ना हो, इसलिए मैं सुना रहा हूँ ताकि आप लोग अवेयर हो सकें। तो आई होप कि आपको कहानी पसंद आएगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ चाहो तो शेयर कर भी सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।